भाई साहब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। डबल डबल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। पहला है वापस से देखते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टोर, इंडिपेंडेंट स्टोर और मटेरियल क्या होता है, ये हर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ठीक है, एक मिनट वापस से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फटाफट रिपीट कर लेते हैं। पहला है। एक मिनट यार, मैं कहाँ चला गया। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ फिजिकल स्टोर, all kind of material, physical storage of material in a scientific manner. Physically storage of material in साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक तरीके से मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है। दो दो पर्पज है, बताना क्या पर्पज है। प्लीज क्या पर्पज है। पहली बात तो भैया मटेरियल को सेव करना फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डैमेज एंड लॉसेस, हर प्रकार के डैमेज और लॉसेस से मटेरियल को बचाना। दूसरा बताना एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द मूवमेंट, उनके मूवमेंट पे कंट्रोल करना। पहला पर्पज क्या भैया, पहला पर्पज है डैमेज और लॉसेस को कंट्रोल करना, क्योंकि डैमेज और लॉस से थोड़ा ऑप्शन कंट्रोल करना। दूसरा होगा ना, दूसरा दूसरा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द मटेरियल, तो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, पहला सेव मटेरियल फ्रॉम, और सेव मटेरियल फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डैमेज एंड लॉसेस। दूसरा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट। अब आते हैं इधर सेकंड पॉइंट, ये क्या हो रहा है। मैं कह लैग कर रहा भाई, ये सब। बहुत लैग कर रहा है। सर आप लाइव क्यों बंद कर दिए? ऐसे ही पूछता था। बहुत ऊपर भाग गया, बहुत ऊपर भाग गया। जल्दी 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 जल्दी, हाँ। ओके ओके, दूसरा है भैया, दूसरा अच्छा, ये तो क्लियर है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सेंट्रलाइज स्टोर। एक ही जगह से अगर एक ही जगह से सारा मटेरियल इशू हो रहा है, सारा मटेरियल रिसीव कर रहे हैं। सेंट्रलाइज स्टोर का मतलब होता है इशू ऑफ मटेरियल। क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रलाइज स्टोर, इट रिसीव द मटेरियल एज वेल एज इशू द मटेरियल टू डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम सिंगल लोकेशन। इशू एंड रिसीव मटेरियल, इशू ये टू डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम सिंगल लोकेशन, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम सिंगल लोकेशन। क्या बोल रहा है, ये रिसीव करता है मटेरियल को और साथ ही साथ इशू करता है। ये रिसीव करता है, साथ ही साथ इशू करता है मटेरियल को फ्रॉम सिंगल लोकेशन। दिस फॉर्म स्टोर, ये स्टोर की पर्पज है बिकॉज ये इकोनॉमिकल होता है एंड इट हैव बेटर कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। क्योंकि आपको 10 डिपार्टमेंट 10 स्टोर मेंटेन नहीं करना है, एक ही स्टोर से सारा काम हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अब डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना, वेर इंडिपेंडेंट स्टोर आर मेंटेन बाय डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक अपना स्टोर होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना इंडिपेंडेंट स्टोर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 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 डिपार्टमेंट, अच्छा यहाँ पे कौन स्टोर कीपर, स्टोर कीपर जो होता है वो सारा हैंडल करता है। डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग मटेरियल कैन ड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव, तो अगर जैसे माना यहाँ पे क्या भैया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, सबका अपना अपना स्टोर है, सबका अपना अपना स्टोर है, सबका भी यहाँ पे अपना अपना स्टोर है। ये लोग अपना, ये लोग रिसीव करता है, ये लोग ही इशू करता है, अपना डिपार्टमेंट को इशू करता है। अगर इनको मटेरियल चाहिए तो ये अपने डिपार्टमेंट को इशू करेगा। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग मटेरियल कैन ड्रॉप फ्रॉम रिस्पेक्टिव। ठीक है, डिसेंट्रलाइज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन ओके, नेक्स्ट पार्ट सब डिसेंट्रलाइज इधर आते हैं। ठीक है, देखो ये ना, क्या बोलते हैं, अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल स्टोर वुड लोकेटेड रिसीविंग द डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको रीड करना एक बार।
इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल स्टोर लोकेटेड है। ठीक है, सेंट्रल स्टोर। ये अच्छा, एक मिनट, ये क्या करेगा पता है? इसका एक स्टोर है, सेंट्रलाइज स्टोर मटेरियल रिसीव कर लेगा। ये मटेरियल रिसीव करेगा। ठीक है। और फिर ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर स्टोर को भेज रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेज रहा है, स्टोर को भेज रहा है। अब ये स्टोर लोग क्या करेंगे? ये लोग इशू करेंगे। ठीक है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, इसका कोई कभी सवाल नहीं आता है ऐसे। ठीक है, सेंट्रल स्टोर जो होता है रिसीव मटेरियल। ठीक है, मटेरियल परचेज विल बी केप्ट इन द सेंट्रल स्टोर एंड इशू मटेरियल टू सब स्टोर। सब स्टोर को ये भेजता है। खत्म काम। उतना वो नहीं देखना है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पे आते हैं अलग अलग, अलग अलग द सिस्टम ऑफ, कौन कौन से सिस्टम हम फॉलो करते हैं। जैसे पहले स्टोर रिकॉर्ड, क्या क्या चीज हमको फॉलो करना होता है, मतलब स्टोर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी जरूरी है। तो पहला हो गया स्टोर रिकॉर्ड। पहला क्या है? स्टोर रिकॉर्ड। देखते हैं स्टोर रिकॉर्ड क्या है। स्टोर रिकॉर्ड, स्टोर कीपर जो होता है मेंटेन करता है रिकॉर्ड। स्टोर कीपर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ, ध्यान से सुनना भाई। हाँ, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टोर कीपर इज द मेंटेन रिकॉर्ड by entering the balance in different item of store for the keeping which is responsible। ठीक है, वो क्या करता है भैया? गुना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। किसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है? स्टोर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। किसका? रिसिप्ट का, इशू का, और बैलेंस ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ स्टोर। इजी है हार्ड? लाइन पूरा इजी है, पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है, कुछ मेहनत नहीं करना है। यस सर। लेकिन हाँ, याद 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 एक जगह रहेगा तो थोड़ा ये रहेगा, इसको मुझे एक जगह करके देना पड़ेगा एक बार। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ये जितना भी हो गया ना कॉस्टिंग का, जो पहले का भी टॉपिक है वो देना एक जगह पे पन्ना में करके। ठीक है। ओके, बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड रेफर टू द, देखो बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड कंसिस्ट ऑफ, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है क्या? चलिए, नंबर ऑफ टू कार्ड्स आर मेंटेन स्टोर कीपर, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट, बिन कार्ड स्टोरेज आर टू। अच्छा, बिन कार्ड स्टोरेज दो दो अलग रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। एक होता है बिन कार्ड, एक होता है स्टोरेज। इसमें ठीक है। बिन कार्ड सिस्टम क्या है? बिन कार्ड कंसिस्ट ऑफ टर्म बिन एंड कार्ड। बिन रेफर टू द रैक, बिन का मतलब क्या होता है? रेफर टू द रैक, कंटेनर और स्पेस वेयर मटेरियल आर केप्ट। अच्छा, बिन कार्ड होता क्या ना, बता रहा हूँ एक चीज। जैसे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ स्पेयर पार्ट्स होता है, ऐसे रेक होता है। आप मेडिकल स्टोर गए हो ना, मेडिकल स्टोर, वहां पे कैसा? यस मेडिकल तो सर। नहीं बन सकता ऐसे, ए बी सी डी ई कैटेगरी करके रखा रहता है। तो जहां से निकालना होगा वहां से निकाल, ग्रेड के हिसाब से बिन कार्ड। ठीक है, रेक, कंटेनर। अच्छा, कई बार दिख रहा बिन कार्ड क्या है, क्या है, क्या है, आज पता चला क्या है। पहले कैसे लगा? अरे भाई भरकम, अरे भाई क्या ही बोल रहा है, बिन कार्ड क्या ही है। ठीक है। ठीक है, ये सेपरेट बिन इज मेंटेन फॉर ईच आइटम। हर आइटम के लिए अलग अलग बिन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यानी असाइनेड आइडेंटिफिकेशन, आप सबको कहता है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कार्ड इज टैग, एक कार्ड लगाया जाता है इन द प्लेस ऑफ आउटसाइड ऑफ द बिन, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इशू। ठीक है, डन। ये पूरा 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 पूरा। ठीक है। बिन कार्ड के बाहर ना एक कार्ड, बिन कार्ड के ऊपर बाहर एक कार्ड कार्ड लटकाया जाता है। एक कार्ड इज टैग आउटसाइड द बिन, जहाँ पे रिकॉर्ड था कितना क्वांटिटी मटेरियल रिसीव किया, या कितना इशू किया गया, कितना रिटर्न किया गया इन द हैंड ऑफ बिन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिन कार्ड। इसको तो बिन कार्ड या बिन टैग बोलते हैं, बिन कार्ड या बिन टैग बोलते हैं। ठीक है, दिस कार्ड ऑल्सो रिगार्ड। ठीक है, बिन कार्ड का मतलब होता है, रुको, बिन कार्ड आर मेंटेन। बिन कार्ड के बारे में ना मैं जस्ट थोड़ा सा एक बार ना, अपना वर्कबुक है क्या? वर्कबुक, वर्कबुक जरा ओपन कर लेते हैं भाई, फटाफट। आज थ्योरी पार्टी कर पाएंगे। मुनमुन ज्वाइन की थी अभी तक? नहीं सर। मुनमुन ज्वाइन की नहीं? हाँ, यहाँ दिया भाई, यहाँ दिया। तो पेज ठीक है, नंबर 24। पेज नंबर 25 25। और ये बहुत सारी चीजें चीजें बिन कार्ड, कार्ड विच अटैच टू ए बिन। अच्छा, एक मिनट, ये बिन इसको बुलाते हैं बिन, बिन उसको बुलाते हैं भाई, बिन बुलाते हैं इसको। जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इसको बुलाएंगे बिन। इसके ऊपर एक कार्ड लटका हुआ रहता है, इसके ऊपर एक कार्ड लटका हुआ रहता है, जहाँ पे क्या लिखा रहता है? इस कार्ड के ऊपर लिखा रहता है कितना मटेरियल इशू किया। ठीक है, एक कार्ड स्टैंड इन द प्लेस ऑफ आउटसाइड द बिन, रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिसीव इशू रिटर्न इन द हैंड ऑफ बिन। ठीक है, बिन कार्ड जो होता है ना, एक कार्ड है जो कि हर एक बॉक्स के ऊपर लगा रहता है, जिसपे लिखा रहता है कितना मटेरियल हमने रिसीव किया, कितना हमने इशू किया, कितना रिटर्न किया।
ठीक है, दिस कार्ड इज कॉल्ड बिन कार्ड। ठीक है, देन बिन कार्ड इज मेंटेन स्टोर कीपर द एबिलिटी टू प्रोवाइड द कंटीन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, इसको ना एक लाइन खाली यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, करना है तो। showing the stock the card which attached to the bin और showing the stock। एक सेकंड, नीचे भी दिया है ना, नीचे भी शायद दिया है, पिन कार्ड मिल गया। यार ये बहुत अजीब टाइप का दिया, लिखना पड़ेगा ढंग से लिखना पड़ेगा, ढंग से लिखना पड़ेगा भाई, नहीं होगा वैसे। वो आधा आधा ना 2 मार्क का आता है तो 2 मार्क का है, तो कैसे लिखेंगे? बिन कार्ड मेंटेन बाय द स्टोर कीपर, ये वाला ऐड कर दो तो एक बार। ये तो रहने दो, मैं कर दूंगा उसके बाद में। खाली उसके नीचे ऐड करना है, बिन कार्ड को कॉन्फिगर करता है स्टोर कीपर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड कंटीन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके, थैंक्स सुना। ऑन द रिसिप्ट, ये खाली रीडिंग पर्पज है, कुछ एक कीवर्ड अपने को आएगा, कीवर्ड कुछ मिलेगा, ठीक है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल द एंट्री ऑफ क्वांटिटी रिसीव इज मेड, ठीक है, इन द बिन कार्ड। लाइक वाइज जब इशू करेगा तो इशू कॉलम में रिकॉर्ड करेगा, द बैलेंस इन द हेड ऑफ इशू टू मटेरियल रिकॉर्ड नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, ओ ठीक है, दिस एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। अच्छा, ये दिख रहा है रिकॉर्ड, रिसीव किया तो उसका एंट्री, ठीक है, रिसीव किया तो उसका एंट्री, इशू किया तो उसका एंट्री, सबका एंट्री लिखिएगा। मटेरियल रिसीव नोट, मटेरियल रिक्वेजिशन स्लिप, मटेरियल रिटर्न नोटिस एक्सेट्रा। इसको एक बार खाली रीड करो तो, एक बार यहाँ पे रीड करो एक बार। कुछ नहीं है, मटेरियल रिसीव नोट नंबर ऐसे होता है। द डिफरेंट लेवल इंडिकेटेड इन द पिन कार्ड हेल्प टू स्टोर कीपर टू कीप वॉच ऑन द बैलेंस, प्रॉम्प्ट हिम। आजकल कंप्यूटराइज हो गया भाई, ये पहले जमाने में होता था। ठीक है, द बैलेंस इंडिकेटेड बाय बिन, आपको बैलेंस चेक करना है, बिन में जाके चेक कर लो। स्टोर कीपर इज आंसरेबल टू एनी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड पिन कार्ड। फिजिकल स्टॉक का है तो उसके लिए स्टॉक स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबल है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन टू बिन कार्ड सिस्टम इज मेंटेन वन बिन, और दूसरा, ठीक है, छोटा। नेक्स्ट आते अपने, ये बिन कार्ड का तरीका हो गया, चलो ठीक है, ऐसा हो गया। स्टोर लीजर, स्टोर लीजर इज द subsidiary ledger of cost ledger। ठीक है, one of the basic record maintain the middle account, it is maintained by the cost accounting department। स्टोर लीजर कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इट इज मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड continuous record of both quantity and cost of material received। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ना एक बार ध्यान देना, ये सेम बात यहाँ लिखा हुआ है क्या? स्टोर लीजर नाम क्या है? स्टोर लीजर, जो है ना स्टोर लीजर, स्टोर लीजर नहीं दिया, अरे हाँ ये दिया, हाँ, हो रिकॉर्ड स्टोर लीजर दिया, हो रिकॉर्ड स्टोर लीजर वो दिया, वो रिकॉर्ड स्टोर लीजर ये दिया है कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टोर लीजर रिकॉर्ड, ठीक है, स्टोर लीजर क्या होता है दिया हुआ, ठीक है, ओके, डन डन डन। आप देख लो ये पेज नंबर इधर, पेज नंबर आपका उधर 27। क्या 28 में है? हम्म, 28 में आप बोल रहे हो? हाँ, मतलब मेरे कॉपी में 28 में है। आपको मिला तो, मिला तो, अरे हाँ, बिन यस कार्ड सर, यहाँ दिया मिला। है, बिन कार्ड भाई, दिया बिन कार्ड स्टोर लीजर दिया है, ठीक है यार, गजब गजब, अच्छा दिया। 32, 33 और 34, देख लो जल्दी से। 32, अरे यार नहीं, गैस बोल दिया, रुको 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 रुको, कितना नंबर है? व्हाट इज बिन कार्ड? 32 नंबर। व्हाट इज टोल लीजर? 33। ये स्टोर लीजर का है। अच्छा नहीं दिया भाई, अच्छा नहीं दिया, पढ़ वो हम लोग जो पढ़े थे ना टेक्स्ट बुक में, उससे बेटर टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया दिए थे, अच्छा से नहीं दिया भाई। हाँ, ये जो तो वो 13 नंबर वाला तो ठीक ही था।
13 नंबर वाला जो था। क्या बोल रहे भाई? हाँ वो ठीक था, वो ठीक था। इसका बिन अपने को ये कार्ड करना का जो पड़ेगा। 13 नंबर। ये तो ये वाला बिन कार्ड। हाँ। और व्हाट इज स्टोर लीजर? हु मेंटेन द स्टोर लीजर? स्टोर लीजर मेंटेन बाय, स्टोर लीजर इज मेंटेन बाय, ये स्टोर लीजर तो एक हिस्सा है। ये स्टोर लीजर हो गया, इजी है। 13 नंबर। ये था। इसके आगे ऐड करना पड़ेगा, इसके आगे ऐड करना पड़ेगा। अगर लिखो तो लिख लो भाई। ठीक, 13 नंबर के नीचे लिख लो ये वाला इंडिया लाइन। तो 13 नंबर के नीचे मैंने लिखा है बिन कार्ड ही है, बिन कार्ड, बिन बिन कार्ड, बिन कार्ड इज कार्ड। मेंटेन बाय। तो यस बिन सर, कार्ड के उसी नीचे के ऐड कर लो, नीचे बिन लिखा हूँ। कार्ड। बिन कार्ड के नीचे लाइन जो है ना, ऐड कर लो दो यस लाइन। सर। आई। ठीक है, तो मैं ला रहा हूँ एक सेकंड। बिन कार्ड के नीचे जो है ना, यहाँ पे ये इतना, यहाँ पे दो लाइन आप ऐड कर लीजिए। ये वाला कहाँ गया? बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर, ये वाला लाइन हो जाएगा तो बोलेंगे जल्दी से। हाँ, रिकॉर्ड कर। एक्स्ट्रा 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 वो उसका वो कुछ काम नहीं है वैसे। उससे ऐड हो गया है। भाई इंटरनेट का पूरा गेम काम ही नहीं कर रहा। हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया ना? हाय, आगे बढ़े। आगे, स्टोर का, स्टोर लेजर और बिन कार्ड में क्या फर्क है? ठीक है, स्टोर और बिन कार्ड में क्या फर्क है? इसका सवाल दिया हुआ था, डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड बिन कार्ड। 34 नंबर, फटाफट से रीड करना भाई। 34 नंबर, पेज नंबर आपका। अ, जल्दी से पेज नंबर आपका निकाल लो इधर। ठीक है, स्टोर और बिन कार्ड में क्या फर्क है? स्टोर और बिन कार्ड में क्या फर्क है? मिला आपको? कहाँ पे नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी। अब नहीं मिला। मिला। बिन कार्ड क्या होता है भैया? प्योरली क्वांटिटी रिकॉर्ड, सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ इशू, रिसिप्ट एंड स्टोर। जबकि स्टोर कार्ड रिकॉर्ड रिसिप्ट, कंजम्पशन, क्वांटिटी और वैल्यू लिखता है। कितना क्वांटिटी हुआ और कितना वैल्यू, वो दोनों रिकॉर्ड करता है। क्वांटिटी वैल्यू दोनों रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इट इज मेंटेन बाय, क्या लिखा है? इट इज, बिन कार्ड इज मेंटेन बाय ईच आइटम बाय स्टोर कीपर। बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। कौन मेंटेन करता है? बाय स्टोर कीपर। स्टोर, इसको कौन मेंटेन करता है? स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन, अकाउंट स्टोर। ये इसको कौन मेंटेन करता है? अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। देखिए, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। देखो यहाँ 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 बहुत बड़ा लिखा है, बिन कार्ड रिकॉर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी where store leader record only both quantity and money for the, ठीक है। देन भैया बिन कार्ड इज मेंटेन बाय, बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट स्टोर कीपर, और स्टोर लीडर को कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इजी है। तीसरा पार्ट, पोस्टिंग ऑफ बिन कार्ड नॉर्मली टेक प्लेस बिफोर द ट्रांजैक्शन इज मेड। ट्रांजैक्शन होने से पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं, एक इज पोस्टेड। ठीक है, इतना वो नहीं है। ठीक है, स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, स्टोर लीडर आर हाउवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, ये 4 पॉइंट मुझे लिखवाना पड़ेगा एक बार, ये देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है।
बिन कार्ड स्टोर कार्ड, ठीक है। अभी अपन आते हैं पीरियडिक, यहाँ पे अलग अलग फिजिकल टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। फिजिकल, अच्छा ये यहाँ तो डर है ना, ये तो हो गया मैनुअली जो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना, ठीक है। डन। सिकंदर को टीम को इन्फॉर्म करना होगा। भाई हल्का है कि भारी है? हाँ? जी, ये सर हल्का है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग। फिजिकल स्टॉक टेकिंग पता है क्या होता है? देखो, आप ना देखो मेंटेन तो कर रहा हो, फिजिकल स्टॉक टेकिंग पता है क्या होता है? आपके स्टोर में ना भाई 100 क्वांटिटी मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। पता चला आप गए तो 5 पार हो गया है, तो फिजिकल काउंटिंग बहुत जरूरी होता है भाई। या खराब हो गया है, पार हो गया है या खराब हो गया। पार हो गया मतलब स्टोर कीपर उठा लेके चल दिया। एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, देखो होता क्या है। मेरे को ना जैसे भी करके, मेरे को जैसे भी करके, ध्यान से सुना हाँ, मेरे को जैसे भी करके 150 क्वांटिटी मेंटेन करना है। तो होता क्या है ना कि मेरे गोडाउन में माल आते रहता है, जाता रहता है। अब मेरा मालिक आके थोड़ी चेक कर रहा है कि 150 क्वांटिटी है कि नहीं। उसके पास बहुत सारा माल है। मैं क्या क्या उससे 10 खसका दिया, 10 हटा दिया। अब पता है क्या होता है, जब फिजिकल काउंटिंग होता है ना, फिजिकल काउंटिंग, तब पता चलता है। ऐसे तो आप दिखाओगे कि हाँ 150 है, 150 है, 150 है। भाई नहीं पता चलेगा, नहीं कभी भी स्टॉक आउट होता ही नहीं है। कब पता चलेगा? जब स्टॉक आउट होता है ना, स्टॉक आउट, स्टॉक खत्म होने का टाइम आ जाएगा, स्टॉक आउट। तब मालूम चलेगा कि अरे बेटा कन्वर्ट हुआ है कुछ, ठीक है। या बहुत दिनों के बाद अगर चेक हो रहा है तो मतलब बहुत बहुत ये रहता है भाई, बहुत बहुत सारा मतलब इसमें ये रहता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है देखते हैं। फिजिकल स्टॉक टेकिंग का मतलब है खुद जा करके फिजिकल स्टोर पे काउंट करना, ठीक है। इन दिस सिस्टम स्टॉक आर फिजिकली वेरीफाइड पीरियडिकली, 3 महीना में, साल भर में। इसका एक रहता है कि हाँ इतने दिन में एक बार करना है, वैसा रहता है, ठीक है। क्या लिखा है? स्टॉक इन दिस सिस्टम, ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक आर फिजिकली वेरीफाइड पीरियडिकली। फिजिकली वेरीफाइड, फिजिकली मतलब फिजिकली खुद जा करके वेरीफाई करना, चेक करना कि कितना कहाँ पे कितना मटेरियल है, वो सब वेरीफाई करना। डन है क्या? ओके ओके ओके। और ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार करते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट 2 साल में 2 बार कम से कम इसका होता है। दिस फॉर्म ऑफ स्टॉक टेकिंग यूजुअली टेक ए वीक, सो इट इज नेसेसरी टू शट डाउन द फैक्ट्री एंड गेट करेंट फिगर अवेलेबिलिटी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। हफ्ता हफ्ता, बड़ा जितना बड़ा भाई पूरा उतना अधिक उसका टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी कि अभी अभी किया तो अभी हो जाएगा, वैसा नहीं, बहुत टाइम लगता है इसको फिजिकल कम। मैं तो जैसे मेरा, जैसे एक फ्रेंड है ना, उसका इलेक्ट्रिक शॉप में, इसका वो है क्या बोलते हैं, बड़ा गोडाउन, शॉप इतना बड़ा है। शॉप तो इतना बड़ा है दोस्त, गोडाउन, शॉप इतना बड़ा, गोडाउन इतना बड़ा है। तो ज्यादा बड़ा दिखा दिया, मतलब शॉप से बड़ा गोडाउन रहता है, शॉप से बड़ा गोडाउन, पड़ा हुआ है माल। उसको जा जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ना एक गड़बड़ हुआ था उनके साथ, पता है क्या? स्टाफ ना, एक होता है ना ऐसा, इलेक्ट्रिक केटल पार हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, और एक क्या नाम, क्या क्या था वो, क्या बोलते हैं, आयरन जो करते हैं ना, जिससे कपड़ा इस्त्री करते हैं, वो पार हो ये गया था। अच्छा कौन सा स्टॉक पार होता था? मेरा सुन रहा था ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो लोग देखो पता है एक्चुअली में ना, मतलब गलती स्टाफ, अब क्या बोले, स्टाफ लोग होते हैं थोड़ा सा टाइप का, तो कुछ नहीं। और गोडाउन में कुछ जाते ही नहीं था। यहाँ पे भाई इतना ना, मतलब समझ लो मतलब कम से कम ना 100 टाइप का माल रखा हुआ है, 100 टाइप से ज्यादा, 100 टाइप से ज्यादा माल रखा हुआ है। एक एक का 50-50 क्वांटिटी, 20-20 क्वांटिटी, 10-10 क्वांटिटी, एक एक दर्जन क्वांटिटी है। सब दुकान में घटता है तो लेके आते हैं, रखते हैं। यहाँ थोड़ी रखेगा चिपका के, कहाँ रखा, जगह ही नहीं है रखने का, ठीक है। इस सामने दुकान में, उस पार।
मेरा फ्रेंड का जिम्मेदारी था कि जा फिजिकली एक स्टॉक वेरीफाई करना, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम बहुत लगता है। स्टाफ को वो बोलता है हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेंटेन करते हुए एक्सेल पे मेंटेन करते हैं, एक्सेल शीट पे मेंटेन करते हैं सब कुछ। पर फिर भी एक बार ये करना होता है, फिजिकली वेरीफाई। अगर भैया नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही जो हो रहा है। ठीक है, आपको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी पता है क्या था, स्टॉक स्टॉक ना भाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्टॉक खराब, मतलब स्टॉक का मतलब ये स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 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 पार्ट। ये देखिए बहुत मजेदार पार्ट है यार, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं कि बोरिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा है। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ये क्या था ना, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड वैल्यूइंग। इसको इसको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना। मैं आगे पता है यहाँ पे क्या होता है भाई, आप ना मतलब एक बना लियो कि ठीक है, हर हर 15 दिन में ना, जैसे बताऊँ हम लोग का ना, हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन में ना, हर दिन स्टॉक काउंटिंग होता है, हर दिन स्टॉक काउंटिंग होता है। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो जैसे कि ना मैं बता रहा हूँ, जैसे ना ABCD चार टप्पे उड़ाना मेरा, ABCDE। एक काम करना, 10 तारीख को इसका पता चलना चाहिए, 15 तारीख को इसका, 20 तारीख को इसका, 25 का इसका, 30 तारीख को ऐसा। अब बना दो कि 10 तारीख को इसका स्टॉक, 10 तारीख को, 10 मार्च को इसका स्टॉक, 15 मार्च को इसका, 20 मार्च को इसका, 25 को ऐसे। हमने क्या किया है, प्रोसेस बना रखा है, काउंटिंग डिफरेंट टाइम रोटेशन बेसिस, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। इट मींस कंटिन्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन, कंटिन्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन of record of bin cards to with actual stock. ठीक है, इट इज कंसिस्ट काउंटिंग एंड वेरीफाइंग सेवरल आइटम डेली राउंड आइटम वेरीफाई 3 to 4 टाइम्स, इस चीज से शायद होता है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। डन, इजी हार्ड। अच्छा ये दिया क्या टॉपिक, देखो तो वर्बू को दिया क्या भाई, वर्बू को दिया क्या, नहीं दिया होगा, दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, मेरे को डालना पड़ेगा उसके अंदर। मैं आज टाइम मिलेगा तो बनाता हूँ भाई। मेरा इंटरनेट का इशू भाई खत्म ही नहीं हो रहा, आधा काम इसी में अटक गया है। आज देखता हूँ, आज सॉर्ट आउट हो जाएगा आज, आज वो आएगा ना, ये कर देगा। मतलब मेरा आधा काम भाई, आधा काम मेरा निपट जाएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, मजा आएगा, पढ़ो तो इसको, इसका नाम बहुत सुने ना। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट। जब जब रिसिप्ट होता है ना, परपेचुअल होता था लगातार, परपेचुअल होता था लगातार, लगातार स्टॉक को ये करना। ठीक है, सुना भाई, जब भी ये दे, जब भी जैसे मेरे पास अभी बताऊं ये क्या होता है, अभी मेरे पास 50 क्वांटिटी है। ठीक है, तो मेरे पास 10 आया, 60 हो गया, फिर 20 गया, मतलब लगातार। जब जब इशू है, जब जब आप रिसीव करो, आप तब तक क्या कर रहे हो, आप ये बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, इसी से मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, एवरी रिसिप्ट एंड एवरी इशू, जितना भी मटेरियल रिसिप्ट हो रहा है, जितना मटेरियल इशू हो रहा है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी एवरी रिसिप्ट एंड इशू। यानी क्या, यानी क्या, इजी हार्ड, इजी टू, दिस सिस्टम विद सर्टेन करंट बैलेंस आफ्टर। पता होता है आपको ना, एग्जैक्टली फिजिकली वेरीफाई करना होता है। ठीक है, फिजिकली वेरीफाई करना होता है इस टाइप का, परफेक्ट इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, द स्टोर रिकॉर्ड मेंटेन बाय फैसिलिटी बिन कार्ड, स्टोर कार्ड। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। दिस रिकॉर्ड का परफेक्ट इन्वेंटरी सिस्टम, दिस व्हाट आई डू सो बैलेंस ऑफ एवरी आइटम, एवरी स्टोर। यहाँ रियल टाइम मालूम भेजता है कितना बैलेंस है, क्या है, परफेक्ट इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कैसे कैसे आ रहा है। हो जाएगा भाई। ये से हो जाएगा। सेंट्रलाइज स्टोरिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिक्स, अरे खत्म भाई, इतना ही पढ़ना है, खत्म। स्टोर कीपिंग क्या होता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ा, बस ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल है। अरे यार मुन्नू ज्वाइन की, मुन्नू ज्वाइन करते ना, ऑटोमेटेड आवाज के कर लेते यार।
चोरी वाला पार्टी कर पाए। अरे यार, सही क्या हो रहा है। एमसीक्यू देख लेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ए का वन। अरे मुझे देखना पड़ रहा है भाई। ठीक है, करते हैं बाद में, आप इतना इतना ये करो, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा ना आपको, ये वाला, ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा इसका। ठीक है भाई, ठीक है। अभी एक और थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं भाई, एक और थ्योरी का पार्ट बटल कंट्रोल देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीताम्बर भाई देख लेते ठीक है। हैं, फाइव देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। ये स्टोरी हो गया मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल इसको मटेरियल हो गया, मटेरियल कंट्रोल। मैं करवाया था कि नहीं करा था मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, ये कराया नहीं था। हाँ, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल का मतलब सिस्टमेटिक कंट्रोल, मतलब परचेजिंग स्टोरी एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन। ये एक ही जगह पे आ जाएगा नहीं, ये बताओ। ये मुझे लग रहा है ना भाई, पीतम्बर या प्रिंस भाई, ये 4 पन्ना में खत्म हो जाएगा भाई, ये जो मटेरियल से आपका कन्वर्स है ना, 4 पन्ना में 4 पेज में पूरा खत्म हो जाएगा। 2 और 3 मार्क के लिए बोल रहा हूँ, 8 8 मार्क के तो नहीं बोल रहा हूँ, 2 3 मार्क के लिए। वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है इसका। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल का मतलब है, मटेरियल कंट्रोल मीन्स systematic control over the purchasing, storing, and using of material. Systematic control over the purchasing, storing, and using of material. Systematic control over the purchasing, storing, and using of material. Minimize the cost of material without disrupting the. ठीक है, सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर परचेजिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल। अच्छा, वो क्या था पता है, वो मटेरियल स्टोर करने का था, ये मटेरियल कंट्रोल करने का है। ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कॉस्ट को कम करना है, इन दो तरह इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हाँ खत्म, मैनेजमेंट घुसा दिया इसके अंदर। ठीक है, क्यों चाहिए आएंगे बाद में, 3 पॉइंट पर खत्म करेंगे। अच्छा, पहला टेक्निक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिस्टम, पता है ये क्या होता है? अब बताओ ना, आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे? आप तो मनमानी ऑर्डर करोगे, भैया ये काम करते हैं, मंगा लेते हैं, भैया ये काम कर लेते हैं, मंगा लेते हैं। जैसे बताओ, हर एक चीज का ये करता है ना कि पैसा, दो दो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आपको ये दिखाना है कि जो आपका पैसा ब्लॉक ना हो, इतना स्टॉक मत मंगा लो। जैसे एग्जांपल दूं, कभी कभी लगता होगा ना कि भाई ये लोग स्टॉक क्यों नहीं मंगा लेते हैं। भाई अगर मैं ज्यादा स्टॉक मंगाऊंगा ना, मेरा कैश ब्लॉक हो जाएगा, और कम स्टॉक मंगाऊंगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर अगर कम स्टॉक बताऊंगा ना, तो भाई मैं फायदा नहीं उठा पाऊंगा। मतलब जैसे मान लो फैक्ट्री है, तेरा प्रोडक्शन बार रुकेगा, तेरा प्रोडक्शन भाई बार रुकेगा, बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो जरूरी क्या है कि भैया स्टॉक को प्रॉपरली क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये इसका एम क्या है? इसका एम है टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी परचेज एट टाइम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव फॉर वन फंड। ठीक है, तो डन, इसको इवैल्यूएट करना। टू मिनिमाइज द इन्वेंटरी कॉस्ट को कम करना है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल टू बी परचेज एट अ टाइम ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी परचेज करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 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 आते भाई, स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल मेंटेन, अरे ये तो वही हो गया लेवल। ओहो, इसमें कुछ है नहीं, हाँ बेट एनालिसिस, हाँ ये वेरी एसेंशियल। अच्छा, बट यहाँ पे क्या किया गया ना, उसके बाद रीड करना भाई। अच्छा, वेट एनालिसिस का हमारे इसमें दिया है क्या? ये कुछ सब तो दे दे पीवाईक्यू में भी बाबा। आया था लास्ट ईयर। हाँ सब पीवाईक्यू में भी आया था 2025 का। हाँ 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 हाँ, ये आया था। इसमें दिया है कि नहीं? देखते हैं, धिक्कार है, अगर नहीं दिया तो धिक्कार, इस पर धिक्कार है, नहीं दिया है। भाई साहब, फिर क्या है वर्बुक इसलिए? इसमें देने से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा, मजबूत। अब यहाँ पे क्या था, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। इन दिस टेक्निक स्पेयर पार्ट आर क्लासिफाइड into थ्री पार्ट: वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वेड, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल तीन कैटेगरी में बांटा गया। वाइटल कौन कौन सा, एसेंशियल कौन सा, डिजायरेबल कौन कौन सा है, ठीक है। द स्पेयर पार्ट ऑफ स्टॉक आउट ऑफ विच इवेंट शॉर्ट पीरियड स्टॉप प्रोडक्शन, ठीक है। वाइटल का मतलब समझना है, एसेंशियल का ठीक है, इसको लिख देना, स्पेयर पार्ट स्टॉक विच इवेंट शॉर्ट पीरियड विल स्टॉप प्रोडक्शन, द स्टॉक आउट, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, विच इवेंट इन शॉर्ट पीरियड स्टॉप प्रोडक्शन, अगर थोड़ा सा भी बचेगा तो भैया वो दिक्कत ला सकता है, ठीक है। वेरी वाइटल। स्पेयर पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ विच कैनॉट बी टॉलरेटेड मोर देन फ्यू आवर्स अ डे, एसेंशियल। और डिजरेबल, द डिजरेबल स्पेयर पार्ट ऑफ द एब्सेंस कैनॉट बी टॉलरेटेड वीक ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से एक ना एक लिखा है, पूरा रीड करना है, एक बार इसको रीड करना, एक मिनट। यहाँ पे तीन शब्दों का मतलब समझना है, वाइटल का मतलब समझना है, वाइटल का मतलब एसेंशियल और डिजायरेबल, बस यही समझाना है भाई, यही समझाना है अपने को, खत्म। वैड का मतलब समझाना है, मतलब वी का मतलब। उसके बाद ये आगे, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। ये क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर वो देखेंगे। स्टॉक टर्नओवर का एक पार्ट बचा है भाई। भाई मटेरियल लॉसेस, ठीक है, ये कल कर लेंगे, स्क्रैप स्क्रैप बाद में कर लेंगे। वेड का एक बार देख लेते हैं। देखना भाई, यहाँ पे वाला तीन पार्ट में, वेड में तो क्या, वेरी एसेंशियल और डिजायरेबल, वेरी एसेंशियल, ठीक है, वेरी एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद गया डिजायरेबल। अच्छा, वेटर का मतलब क्या, स्टॉक आउट, द स्पेयर पार्ट, द स्टॉक आउट, जिसका भी ऐसा ऐसा स्पेयर पार्ट ना, जिसका स्टॉक आउट होने से, ऐसा स्पेयर पार्ट जिसका स्टॉक आउट होने से क्या दिक्कत आएगा बताना तो, कैन स्टॉप द प्रोडक्शन। द स्पेयर पार्ट जिसके स्टॉक आउट इवन फॉर शॉर्ट पीरियड विल स्टॉप द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है। ऐसा स्पेयर पार्ट, ठीक है, ऐसा स्पेयर पार्ट, ये स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है। इट इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स, ये स्पेयर पार्ट्स का मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्पेयर पार्ट का मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसका इसका स्पेयर पार्ट्स का मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। सेकेंड, जिसके बिना भी प्रोडक्शन, इसका स्टॉक आउट से प्रोडक्शन रुक जाएगा, एंड द कॉस्ट इज वेरी हाई। भैया कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक सेकेंड, ध्यान बहुत देना। स्टॉक का दाम बहुत महंगा है। स्टॉक कैसे हाईलाइट करूँ उसको यार, कैसे हाईलाइट करूँ, रेड रेड, ठीक है। स्टॉक, जिसका स्टॉक आउट होने से प्रोडक्शन रुक जाएगा, और जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसको बुलाते हैं वाइटल। डन, क्या, पहला पहला लाइन भाई, ठीक है। वाइटल, वाइटल मतलब इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट जिसका बहुत ज्यादा है, वाइटल, इसलिए इसका नाम रखा गया वाइटल। कॉस्ट ज्यादा है जिसके ना होने से प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, जिसके ना होने से प्रोडक्शन रुक जाएगा, ओके। स्पेयर पार्ट, जिसका हम कई घंटों तक या कई दिनों तक, अगर वो ना रहे तो हम नहीं कर सकते, क्या लिखा है, स्पेयर पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ व्हिच कैन बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और डे, कई दिनों तक या कई डेज तक हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कंसिडर्ड एसेंशियल, जिसको हम कई घंटों तक ये नहीं कर सकते, ठीक है, कैन बी टॉलरेटेड फॉर आवर्स और डे, इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल। और क्या है? ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया, यहाँ पे बोला कि जिसके बिना हम कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक हम सरवाइव नहीं कर, मतलब काम नहीं कर पाएंगे टॉलरेटेड, ठीक है। तीसरा तीसरा बोला दिस आर डिजेबल पेपर डिले बट एब्सेंस कैन बी टॉलरेटेड फॉर, इसका हम लोग मतलब एक मिनट, डिजायरेबल का क्या है ना भाई, अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी हम काम चलेगा, लेकिन हफ्ता भर तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दिस डिजायरेबल स्पेयर पार्ट विच आर नीडेड बट देयर एब्सेंस कैन बी टॉलरेटेड फॉर वीक, एक हफ्ता तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैन बी टॉलरेटेड फॉर वन वीक, एक हफ्ते तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज, विदाउट स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रोडक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेट, भैया ये क्या वेरिएस, ठीक है। वाइटल मतलब जिसके बिना प्रोडक्ट शॉर्ट पीरियड के लिए अगर नहीं मिला, प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं मिला तो प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। इसको कई घंटों तक ही मैनेज किया जा सकता है, कई घंटों के अंदर, ठीक है। इसको रीड करना खाली बार, इसको बार रीड करना, बेड को फिर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन करते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग टॉपिक है मीटर का वो खत्म करेंगे थ्योरी का, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आज ही बना लिया नोट्स ना तो मैं दे दूंगा।
इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक को ज्यादा देर छोड़, हम भी, हमारे लिए वेरी वाइटल है ना प्रिंस, नहीं इसको इग्नोर कर सकते। ठीक है भाई, मैं करता हूँ, ठीक है।